दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली का छावला इलाका और दिल्ली के छावला इलाका में फायरिंग हुई है। फायरिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। एक वर्कशॉप पर गोली चलाते दिखे बदमाश। फायरिंग में नंदू गैंग का हाथ बताया जा रहा है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये नंदू गैंग जिसका हाथ है इस फायरिंग के पीछे। छावनी इलाके में ये फायरिंग, वर्कशॉप पर गोली चलाते हुए बदमाश दिख रहे हैं। ये सीसीटीवी की तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से गिनती भी इनकी दिखा रहे हैं हम आपको। 1 2 3 ये बदमाश वर्कशॉप के मालिक से रंगदारी मांगी गई थी। ये जानकारी मिल रही है कि वर्कशॉप के मालिक से रंगदारी मांगी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। बदमाशों ने कल 2 जगह फायरिंग की थी। तो दिल्ली के पश्चिम बिहार में और छावला में 2 जगह रंगदारी को लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं या ये कह सकते हैं आपकी दावा कर रहे हैं, दोनों ही वारदात के पीछे गैंग एक ही है और नाम है गैंग का नंदू गैंग। नंदू गैंग का सरगना कपिल सांगवान उर्फ नंदू है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और विदेश से अपने गैंग को चलाता है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के छावला इलाके में मौजूद हैं। पश्चिम बिहार में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद जो बदमाश थे वो यहाँ छावला इलाके में पहुंचे। जो मेरे पीछे आप एक वर्कशॉप देख रहे हैं, बदमाश यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर 5 राउंड फायरिंग की और यहाँ से फरार हो गए। दरअसल पुलिस के मुताबिक एक बाइक पर सवार 3 बदमाश यहाँ पर पहुंचते हैं। एक जो बदमाश था वो यहीं बाहर बाइक स्टार्ट करके खड़ा रहता है, जबकि 2 बदमाश जो थे वो अंदर दाखिल होते हैं। अंदर 2 डेंटर काम कर रहे थे और बदमाशों ने बिना किसी से बात किए एक ऑल्टो कार पर 5 राउंड फायरिंग की और बाइक पर बैठकर यहां से फरार हो गए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की जो वारदात है वो राजधानी दिल्ली में हुई है। इससे पहले भी सोमवार को नांगलोई इलाके में एक प्लाईवुड के शोरूम को बदमाशों ने निशाना बनाया और उसके बाद अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की। लगातार इस तरीके की वारदातें राजधानी दिल्ली में हो रही हैं। हालांकि उस नांगलोई वाली और अलीपुर वाली वारदात में पुलिस ने आरोपियों को जरूर पकड़ लिया है, लेकिन इस वारदात में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लगातार जो रंगदारी की वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक दिल्ली के व्यापारी जो हैं वो खौफ के साए में जीते रहेंगे। तो आइए ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं किस तरीके से दहशत की पूरी कहानी सीसीटीवी में कैद हुई है। ये सीसीटीवी की तस्वीरें आपके सामने हैं। बदमाश 3 एक ही बाइक पर सवार होकर पहुंचे वर्कशॉप के बाहर और वहां पर फायरिंग कर दी। यही वो सीसीटीवी का फुटेज है और इसी के आधार पर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। नाम सामने आ रहा है नंदू गैंग का। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वरुण से, ये 2 घटनाएं दिल्ली को जिसने दहलाया, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या अभी तक पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है? पूछताछ की जा रही है किसी से? किसी की गिरफ्तारी की यहां पर कोई संभावना बनती हुई नजर आ रही है? क्या है अपडेट वरुण? देखिए रुमाना, यहाँ पर बताना चाहूँगा ये सिर्फ 2 वारदातें कल की नहीं है। परसों भी आपने देखा था नांगलोई इलाके में और अलीपुर इलाके में भी इस तरीके से हवाई फायरिंग की गई थी और तब जो अंकेश लाकड़ तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर, उसके गुर्गों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। पर्ची जो फेंकी गई थी उस पर अंकेश लाकड़ा का नाम था। तो तिहाड़ जेल से इस तरीके से उगाही के लिए जो गैंग है वो काम कर रहे हैं। विदेश में बैठा कपिल सांगवान, उसके जो गुर्गे हैं वो एक्सटॉर्शन के लिए इस तरीके से हवाई फायरिंग कर रहे हैं और धमका रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा था रानीबाग इलाके में भी एक व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। उस गैंग की उस वारदात की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली थी, जो कि लॉरेंस का विरोधी गैंग है। गुजरात जेल में बंद जो लॉरेंस हैं वो वहां से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है, तो उसके गैंगस्टर्स लगातार इस तरीके से एक्सटॉर्शन कॉल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे राजधानी दिल्ली में पिछले 1 महीने के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा, 1 महीना भी नहीं कहूंगा, 1 हफ्ते के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा इस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल हुई है। महीने भर के अंदर दर्जन वारदातें हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसके हालात बहुत खराब है। पुलिस ने हर मामले में कामयाबी जरूर हासिल करी है, वो शूटर्स जो होते हैं उनको गिरफ्तार करती है, लेकिन आप देखिए कितनी आसानी से जेल के अंदर और विदेश से बैठकर जो ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं अपना पूरा ऑपरेट कर रहे हैं सिंडिकेट और इस तरीके से करोड़ों रुपए एक्सटॉर्ट कर रहे हैं व्यापारियों से। जी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।